हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सिलेबस की गणित प्रकाश बुक का चैप्टर 7 प्रोपोर्शनल रीजनिंग का टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में 25 क्वेश्चंस हैं और इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करने से आपका पूरा जो चैप्टर 7 है उसका रिवीजन हो जाएगा। इसमें सारे जो भी इसमें टॉपिक्स हैं, डायरेक्ट रेशियो, इन्वर्स रेशियो, यूनिटरी मेथड और सारे वर्ड प्रॉब्लम, इसमें 3 पार्ट हैं। पार्ट ए में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, पार्ट बी में 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और पार्ट सी है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो हम पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट ए में क्वेश्चन 1 है, 2 क्वांटिटीज़ आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन व्हेन, और 4 ऑप्शंस हैं, देयर डिफरेंस इज़ इक्वल, देयर रेशियो इज़ इक्वल, देयर सम इज़ इक्वल एंड देयर प्रोडक्ट इज़ इक्वल। तो यहाँ पे 2 क्वांटिटीज़ जब भी प्रोपोर्शन में रहती हैं तो A अपॉन बी इक्वल C अपॉन डी होता है, तो देयर रेशियोज़ आर इक्वल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देयर रेशियोज़ आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो 12:18 इज़। तो यहाँ पर हमें एक रेशियो दिया हुआ है 12 और 18, 12 अपॉन 18, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हमें दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो फाइंड करना रहता है। तो 12 और 18 दोनों 6 के टेबल में आते हैं, तो हम इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 6 और यहाँ भी डिवाइड बाय 6। 12 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा 2 और 18 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा 3, तो 2 अपॉन 3 और रेशियो हो जाएगा 2:3। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 5 पेन्स कॉस्ट ₹50 देन द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़। तो यहाँ पे 5 पेन का कॉस्ट दिया हुआ है ₹50, तो 1 पेन का कॉस्ट हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 10। ये यूनिटरी मेथड में हम यूज़ करते हैं, एक क्वांटिटी का कॉस्ट का फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ₹50 डिवाइडेड बाय 5 जो हो जाता है ₹10। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, इफ़ A इज़ टू B इज़ इक्वल टू C इज़ टू D देन। तो क्वेश्चन में दिया है A इज़ टू B इज़ इक्वल टू C इज़ टू D देन। तो A इज़ टू B रेशियो में लिखेंगे इज़ इक्वल टू C अपॉन D। तो क्या होता है, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा A टाइम्स D इज़ इक्वल टू B टाइम्स C, ये आएगा हमारा। तो यहाँ पर A टाइम्स D इक्वल्स B टाइम्स C है, ऑप्शन C, तो ऑप्शन C हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, इफ़ 6 वर्कर्स कंप्लीट अ वर्क इन 10 days देन 12 वर्कर्स विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। तो ये एक इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में जैसे हमारा W1 वर्कर्स हैं अपॉन W2, तो जो डेज़ रहेंगे वर्क करने के, क्योंकि लेबर और डेज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, अगर ज़्यादा लेबर है तो डेज़ कम लगेंगे और कम लेबर है तो डेज़ ज़्यादा लगेंगे। तो W1 अपॉन W2 हो जाएगा D2 अपॉन D1, डेज़ Day 2 अपॉन Day 1। तो यहाँ पे W1 हो जाएगा 6 वर्कर्स, W2 हो जाएगा 12 वर्कर्स जो हमें फाइंड करना है। D2 जो है वो 12 वर्कर्स के डेज़ हैं, तो ये हो जाएगा X, और D1 है 10 डेज़। 6 वर्क 10 डे में वर्क फिनिश करते हैं और 12 वर्कर्स का हमें फाइंड करना है। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इसलिए हमारे D1 और D2 जो हैं वो चेंज हो गए हैं, D2 अपॉन D1 हो गए, इन्वर्स हो गए हैं। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12x इक्वल्स 6 टाइम्स 10 और x इक्वल्स 6 टाइम्स 10 अपॉन 12। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स 1, 6 टाइम्स 2, फिर 2 को कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 5, क्योंकि 2 और 10 में कॉमन फैक्टर है 2। तो हमारा x हो जाएगा 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 डेज़। तो अगर 6 वर्कर्स 10 डे में फिनिश कर रहे हैं तो डबल कर देंगे वर्कर्स, तो उससे आधे दिन लगेंगे, तो 5 डेज़ में जॉब फिनिश हो जाएगा। ये आप ओरली भी थिंक करके फाइंड कर सकते हो, इसलिए हमेशा आप याद रखना कि वर्कर्स और जॉब या वर्क रहेगा तो उसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन लगेगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6 है, द रेशियो ऑफ 2 hours to 30 minutes इज़। तो रेशियो ऑफ 2 hours to 30 minutes पूछा है, तो 2 hours to 30 minutes। अब यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना है कि रेशियो पूछा है तो जो यूनिट्स हैं वो दोनों सेम होना चाहिए। जैसे 2 hours है और नीचे मिनट्स है, तो हम आवर्स और मिनट्स में से दोनों को या तो आवर्स में कन्वर्ट करें या दोनों को मिनट्स में। तो इट्स इजी टू कन्वर्ट इन मिनट्स, तो हम 2 hours को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 hour होता है 60 मिनट्स, तो 2 hours हो जाएंगे 120 मिनट्स, और 30 मिनट्स मिनट्स में ही है तो 30 मिनट्स। अब हम इसको कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 times 1 और 3 times 4। तो हमारा जो रेशियो है वो हो जाएगा 4:1 या 4/1। आंसर हो जाएगा बी, 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7। क्वेश्चन 7 है, इफ़ 3 kg एप्पल्स कॉस्ट 180 देन 5 kg एप्पल्स कॉस्ट। अब यहाँ पे कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। मतलब अगर ज़्यादा एप्पल्स बाय करने हैं तो ज़्यादा कॉस्ट देना होगा। तो ये हो जाएगा एप्पल 1 अपॉन एप्पल 2 इक्वल्स कॉस्ट 1 अपॉन कॉस्ट 2। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो ये हो जाएगा एप्पल 1 दिए हुए हैं 3 kgs, एप्पल 2 है 5 kgs, कॉस्ट दिया 180 रुपीज़ और 5 kgs का हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम x लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल 180 टाइम्स 5, और x हो जाएगा 180 टाइम्स 5 अपॉन 3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 times 1 और 3 times 6 होता है 18, 3 times 0 0, तो 60 times 5 हो जाएगा x इक्वल्स 60 times 5, और 60 times 5 हो जाएगा 5 times 6 is 30, एक और 0 हो जाएगा तो 300। आंसर हो जाएगा 300 रुपीज़। पार्ट सी करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 7 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, विच पेयर इज़ इन प्रपोर्शन। यहाँ पर हमें 4 नंबर्स दिए हैं, तो इन नंबर्स को हम ऐसे लिखते हैं। जैसे फर्स्ट पेयर को हम अगर लिखेंगे, ए हो जाएगा 2:3 इज़ एज टू 4:5। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो भी नंबर्स हैं इनको प्रोपोर्शन चेक करने के लिए हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स मतलब ये दोनों अंदर के नंबर्स, इनर नंबर्स, और इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे 3 times 4 इज़ इक्वल टू 2 times 5। अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं ये आर इन प्रपोर्शन। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ए में ये है 12 और ये हो जाएगा 10। तो दीज आर नॉट इक्वल, सो दीज नंबर्स आर नॉट इन प्रपोर्शन। नेक्स्ट पेयर हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट पेयर है बी वाला, इसे हम लिखेंगे 2:4 इज़ एज टू 6:12। तो ये हो जाएगा 2 times 12 इक्वल्स 4 times 6। 2 times 12 होता है 24 और 4 times 6 भी 24 होता है। मतलब ये वाला पेयर जो है वो इक्वल हो गए हैं नंबर्स। इसका मतलब है कि ये पेयर जो है वो प्रपोर्शन में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ऐसे देखें ओरली तो ये हो जाएगा 3 times 10 30 और 6 times 8 48। तो ये प्रपोर्शन में नहीं है। नेक्स्ट है 10 times 15 150 और 5 times 20 100। तो ये भी प्रपोर्शन में नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया बी, 2 4 6 एंड 12 ये नंबर्स प्रपोर्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, स्पीड एंड टाइम फॉर अ फिक्स्ड डिस्टेंस आर। स्पीड एंड टाइम फॉर अ फिक्स्ड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्वल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और अनरिलेटेड। तो पहले हमें स्पीड और टाइम में रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड टाइम्स टाइम। ये होता है हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो अब अगर हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम,
हम अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा स्पीड इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/t। मतलब स्पीड और टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम होगा और टाइम अगर बढ़ेगा तो स्पीड कम होएगी। तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हमें इस फॉर्मूले से इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। ये लास्ट क्वेश्चन है MCQs का। इसमें है इफ़ x इज़ टू 12 इज़ इक्वल टू 4:6 देन x इक्वल्स। पर हम जैसे प्रोपोर्शनल नंबर्स किए थे वैसे ही फाइंड करेंगे। इक्वल टू साइन दिया हुआ है तो x इज़ टू 12 मीन्स x/12 इक्वल्स 4/6। और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6x इक्वल्स 12 टाइम्स 4 और x इक्वल्स 12 टाइम्स 4/6। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 6 टाइम्स 1 हो जाएगा 6, 6 टाइम्स 2 हो जाएगा 12, तो x हो जाएगा 2 टाइम्स 4 जो हो जाएगा 8। x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4, x इक्वल्स 8। तो 8 हमारा इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमारा लास्ट MCQ फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन 11 है सिंप्लीफाई द रेशियो। तो यहाँ पर हमें रेशियो को सिंप्लीफाई करना है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं तो इसका सॉल्यूशन बहुत इजीली 1 मिनट में हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ पर ही सॉल्व करते जाते हैं। तो ये है 24/36। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में और इन्हें हम सिंप्लीफाई कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई करते जाते हैं। तो यहाँ पे 24 और 36 दोनों ही इवन नंबर है। दोनों के फैक्टर्स हैं 2, 3, 4। तो हम यहाँ पर 4 से इजीली कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर है 4। 4 टाइम्स 6 होता है 24 और 4 टाइम्स 9 होता है 36। अब 6/9 को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 3। 3 टाइम्स 2 हो जाएगा 6 और 3 टाइम्स 3 हो जाएगा 9। तो इस तरह हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2/3। सिंप्लीफाई होने के बाद आंसर हो जाएगा 2/3। ये हो गया सिंप्लीफाई द रेशियो। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। चेक वेदर 4, 8, 12, 24 आर इन प्रपोर्शन। ये तो हमने सेम अभी ऑब्जेक्टिव टाइप में भी किया था। तो इसको हमें प्रपोर्शन चेक करना है। तो 4:8 इज़ एज टू 12:24 लिखेंगे और फिर इन्हें प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स फाइंड कर लेंगे। मीन्स मीन ये दोनों नंबर और एक्सट्रीम्स मीन ये दोनों नंबर। तो 8 टाइम्स 12 इज़ इक्वल 4 टाइम्स 24। अगर ये इक्वल हुआ तो ये प्रपोर्शन में होंगे। तो 8 टाइम्स 12 कर लेते हैं। 8 टाइम्स 12 होता है तो 12 8 96 होता है। ये हो गया 96 और 24 टाइम्स 4 हो भी 96 होता है। तो ये दोनों इक्वल हैं। दैट मीन्स दीज नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे यस द नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। आंसर हो जाएगा यस द नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन 12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। फाइंड x। फाइंड x और यहाँ पर हमें 2 रेशियो दिए हुए हैं। x/15 इक्वल्स 4/5। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 5 टाइम्स x इक्वल्स 15 टाइम्स 4 और x इक्वल्स 15 टाइम्स 4/5 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 टाइम्स 1 5, 5 टाइम्स 3 15, x हो जाएगा 3 टाइम्स 4 न्यूमरेटर में। तो x हो जाएगा 12। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x इक्वल्स 12। क्वेश्चन 13 फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 14 है इफ़ 8 नोटबुक्स कॉस्ट 240 रुपीज़ देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 नोटबुक्स। तो यहाँ पर हम इसे रेशियो से सॉल्व करेंगे। रेशियो ले लेंगे हम नोटबुक्स और कॉस्ट का। तो यहाँ पे नोटबुक्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट। तो
नोटबुक 1 अपॉन कॉस्ट 1 इज़ इक्वल टू नोटबुक 2 अपॉन कॉस्ट 2। तो नोटबुक 1 हो जाएगा, यहाँ पर 8 नोटबुक्स हैं तो 8 और कॉस्ट है 240 इज़ इक्वल टू 15 नोटबुक्स का हमें फाइंड करना है, कॉस्ट है x, कॉस्ट हो जाएगा x। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x इक्वल्स 240 टाइम्स 15 और x हो जाएगा 240 टाइम्स 15 डिवाइडेड बाय 8। अब इसे हम 8 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 8 और 240 में कॉमन फैक्टर है तो 8 टाइम्स 1 और 8 टाइम्स 30 240 होता है। तो x हो जाएगा 30 टाइम्स 15, तो 15 टाइम्स 3 होता है 45, तो 15 टाइम्स 30 होगा 450। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ₹450। ये होगा 15 नोटबुक्स का कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, कन्वर्ट 3 hours 45 minutes इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। कन्वर्ट 3 hours इज़ टू 45 minutes, तो 3 hours 45 minutes रेशियो हो जाएगा ये। अब ये हमें यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, बट यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आवर्स हैं और यहाँ पर मिनट्स हैं। डिनोमिनेटर में मिनट्स हैं और न्यूमरेटर इज़ आवर्स, तो हम आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 hour होता है 60 मिनट, तो न्यूमरेटर में 3 hours है तो 3 hours हो जाएगा 3 टाइम्स 60 इज़ इक्वल टू 180 मिनट्स। अब हम इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं क्योंकि 45 मिनट्स भी मिनट्स है और 180 मिनट्स भी मिनट्स है। तो अब 180 डिवाइडेड बाय 45 कर लेंगे तो हमें सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 और 0 है यूनिट्स डिजिट, तो 5 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 180 और 45 में कॉमन फैक्टर है 5, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 3 15, 3 बचेगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 30, 5 टाइम्स 6 30 और 5 टाइम्स 9 45 होता है। अब ये और कैंसिल आउट हो सकता है, 9 टाइम्स 1 9 और 9 टाइम्स 4 36, तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 4:1। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 4:1। 3 hours और 45 मिनट्स का सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 4:1 रेशियो का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 5 10 20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x। तो यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल में x को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5:10 इज एज टू 20:x। अब इनको रेशियोज़ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5/10 इक्वल्स 20/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स x इक्वल्स 20 टाइम्स 10 और x फाइंड करने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स 10/5। यहाँ पे 5 और 10 में कॉमन फैक्टर है तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 1 5 टाइम्स 2, तो x हो जाएगा हमारा 20 टाइम्स 2 जो हो जाएगा 40। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 40। तो क्वेश्चन 16 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 17। तो क्वेश्चन 17 है, इफ़ 12 men complete a job in 15 days, how many days will 20 men take? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम इन्वर्स रेशियो से सॉल्व करेंगे क्योंकि वर्क डन और डेज में इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, जितना ज़्यादा मैन रहेंगे उतना कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन्वर्स रेशियो। तो ये हो जाएगा मैन 1 अपॉन मैन 2 इक्वल्स डेज 1, इन्वर्स है तो डेज 2 अपॉन डेज 1 हो जाएगा। तो रेशियो लिखते हैं, ये हो जाएगा मैन 1 है 12 मैन
और मैन 2 है 20 मैन, और डेज़ 2 है जो हमें फाइंड करना है 20 मैन को कितने डेज़ लगेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं x, और डेज़ 1 हो जाएगा 15 डेज़। 12 मैन को 15 डेज़ लगते हैं, इसलिए डेज़ 1 15 हो जाएगा। इसे अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20x इक्वल्स 12 टाइम्स 15 और x इक्वल्स 12 टाइम्स 15 अपॉन 20। यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 टाइम्स 3 हो जाता है 15, और 5 टाइम्स 4 होता है 20, और 4 टाइम्स 1 हो जाएगा 4, 4 टाइम्स 3 हो जाएगा 12। तो हमारा x हो जाएगा 3 टाइम्स 3 जो हो जाएगा 9 डेज़। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे बॉक्स करेंगे तो 20 मैन को 9 डेज़ लगेंगे सेम अमाउंट ऑफ वर्क करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। अ कार ट्रेवल्स 240 किलोमीटर इन 4 आवर्स, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 आवर्स एट द सेम स्पीड। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से कर सकते हैं। या तो हम स्पीड का फॉर्मूला यूज़ कर लें, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आ जाएगी, फिर स्पीड को हम इस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा हमें। और हम रेशियो से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो का चैप्टर है तो हम इसे रेशियो से सॉल्व करेंगे। रेशियो यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो रहेगा, तो डिस्टेंस 1 अपॉन डिस्टेंस 2 इज़ इक्वल टू टाइम 1 अपॉन टाइम 2। तो डिस्टेंस 1 है, कार ट्रेवल्स 240 किलोमीटर्स अपॉन डिस्टेंस 2 हमें फाइंड करना है, इज़ इक्वल टू 140 किलोमीटर्स के लिए टाइम लग रहा है 4 आवर्स, और नेक्स्ट जो डिस्टेंस है उसके लिए लग रहा है 7 आवर्स। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स x इक्वल्स 240 टाइम्स 7, और x इक्वल्स 240 टाइम्स 7 अपॉन 4। यहाँ पे 4 और 240 में कॉमन फैक्टर है 4, 4 टाइम्स 1 और 4 टाइम्स 6 24, 4 टाइम्स 0 0। तो x हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा 60 टाइम्स 7 जो होता है 420, क्योंकि 6 टाइम्स 7 होता है 442। तो ये हो जाएगा 420 किलोमीटर डिस्टेंस। x की वैल्यू आ गई, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ क्लास इज़ 5:3। इफ़ देयर आर 40 बॉयज़ फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इसको हम रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बॉयज़ अपॉन गर्ल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़ अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ 5:3 इज़ इक्वल टू बॉयज़ दिए हुए हैं 40 और गर्ल्स हमें फाइंड करना है तो हम x लिख लेते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ये हो जाएगा 5x इज़ इक्वल टू 40 टाइम्स 3 और x इज़ इक्वल टू 40 टाइम्स 3 अपॉन 5। इसे सॉल्व करेंगे। 5 और 40 में कॉमन फैक्टर है 5 टाइम्स 1 5 टाइम्स 8, तो x हो जाएगा 8 टाइम्स 3 जो हो जाएगा 24। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 24 गर्ल्स। ये नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा इन द क्लास। तो यहाँ क्वेश्चन 19 फिनिश हुआ। नाउ क्वेश्चन 20 इज़ फाइंड द मिसिंग टर्म। अब यहाँ पे मिसिंग टर्म फाइंड करनी है, तो मतलब ये रेशियो को सॉल्व करना है। 8:12 इज़ इक्वल टू x इज़ टू 30। तो 8/12 रेशियो में लिखेंगे इज़ इक्वल टू x अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x इक्वल्स 30 टाइम्स 8 और x इक्वल्स 30 टाइम्स 8/12।
सॉल्व करेंगे इसे। कॉमन फैक्टर है 3, 3 टाइम्स 4 इज़ 12 और 3 टाइम्स 10 इज़ 30, फिर 4 टाइम्स 1 इज़ 4, 4 टाइम्स 2 इज़ 8। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में x हो जाएगा 10 टाइम्स 2 जो हो जाएगा 20। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x इक्वल्स 20। तो यहाँ पर हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन फिनिश हुआ, क्वेश्चन 20। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। सेक्शन सी है जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स के। अ शॉपकीपर सेल्स 6 kg ऑफ राइस फॉर ₹360, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ राइस। तो इसे हम रेशियो से सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो लगेगा क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ राइस होगा उतनी ही उसकी कॉस्ट होएगी, दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं डायरेक्टली। तो 6 kg अपॉन 15 kg इज़ इक्वल टू 6 kg का हमें कॉस्ट पता है 360 और 15 kgs का हमें फाइंड करना है, तो हम उसे x ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x इक्वल्स 360 टाइम्स 15 और x इक्वल्स 360 टाइम्स 15 अपॉन 6 और x इक्वल्स 6 टाइम्स 1 और 6 टाइम्स 60 इज़ 360। तो 15 टाइम्स 60 हो जाएगा। तो 15 टाइम्स 6 होता है 90, तो ये हो जाएगा 900 रुपीज़। इसे हम फाइनल आंसर में लिखेंगे वर्ड्स में। द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ राइस इज़ ₹900। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 22। तो क्वेश्चन 22 है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 450 किलोमीटर इन 6 आवर्स, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 10 आवर्स एट द सेम स्पीड। तो इसमें भी हम रेशियो से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। डिस्टेंस 1 अपॉन डिस्टेंस 2 इज़ इक्वल टू टाइम 1 अपॉन टाइम 2। तो डिस्टेंस 1 दिया हुआ है 450 किलोमीटर्स। डिस्टेंस ट्रेवल हमें फाइंड करना है, उसको हम ले लेते हैं d इज़ इक्वल टू 6 आवर्स दिया हुआ है और टाइम 2 दिया हुआ है 10 आवर्स। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6d इक्वल्स 450 टाइम्स 10 और d जो कि डिस्टेंस है वो हो जाएगा 450 टाइम्स 10 अपॉन 6। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 450 में कॉमन फैक्टर है 6, ये हो जाएगा 6 टाइम्स 1 और 6 टाइम्स 7 42, 3 बचेगा, ये बन जाएगा 30, 6 टाइम्स 5 30। तो ये हो गया 75 टाइम्स 10 और डिस्टेंस हो जाएगा 750 किलोमीटर्स। तो हम फाइनल आंसर में लिखेंगे द ट्रेन विल ट्रैवल 750 किलोमीटर्स इन 10 आवर्स। तो ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि सारे स्टेटमेंट्स और आंसर्स आप फुल लिखें, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, आंसर लिखने के भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 23। तो क्वेश्चन 23 है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2 क्लासेस इज़ इन द रेशियो 4:5। इफ़ द फर्स्ट क्लास हैज़ 32 स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेकेंड क्लास। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट रेशियो से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 2 क्लासेस दी हुई हैं, उनके स्टूडेंट्स के रेशियो दिए हैं 4:5। तो रेशियो हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स अपॉन स्टूडेंट्स इन क्लास 1 अपॉन स्टूडेंट्स इन क्लास 2
इक्वल्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर 1 एंड नंबर 2। यहाँ पे नंबर 1 और ये नंबर 2। तो स्टूडेंट्स इन क्लास 1 दिए हुए हैं 32 स्टूडेंट्स इन क्लास 2 हमें फाइंड करना है, दूसरी क्लास में फाइंड करना है। और नंबर 1 यानी यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन 2 क्लासेस आर इन द रेशियो 4:5, तो ये 4:5 हो गया। द फर्स्ट क्लास का हमें जो नंबर दिया हुआ था वो 32 दिया हुआ था, तो 4 के सामने हमने 32 लिखा है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स x इक्वल्स 32 टाइम्स 5 और x इक्वल्स 32 टाइम्स 5 अपॉन 4 और x इक्वल्स 4 और 32 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 टाइम्स 1 4, 4 टाइम्स 8 32, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स 8 टाइम्स 5 और x इक्वल्स 40। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। अब हम इस आंसर को वर्ड में लिख लेते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेकेंड क्लास इज़ 40 स्टूडेंट्स। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 24। तो क्वेश्चन 24 है, अ मैप यूजेज स्केल वेयर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 5 किलोमीटर। फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय 8 सेंटीमीटर ऑन द मैप। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल 5 किलोमीटर है एंड मैप में तो हमें फाइंड करना है कि 8 सेंटीमीटर्स कितने किलोमीटर रिप्रेजेंट करेगा। तो इसे हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से। तो यूनिटरी मेथड में ये है कि इफ़ 1 सेंटीमीटर्स जो कि हमें गिवन है इक्वल्स 5 किलोमीटर्स, देयरफॉर 8 सेंटीमीटर्स विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स 5 किलोमीटर्स, जो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर्स विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स 5 इज़ 40, तो हो जाएगा 40 किलोमीटर्स। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा द एक्चुअल डिस्टेंस विल बी 40 किलोमीटर्स। इसको हम बॉक्स करेंगे और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 24 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 25। तो क्वेश्चन 25 है, अ फैक्ट्री हैज़ 15 वर्कर्स हु कंप्लीट अ टास्क इन 24 days. How many workers are needed to complete the same task in 10 days? तो यहाँ पे जब भी वर्कर्स और डेज़ का क्वेश्चन आए तो हमें इन्वर्स प्रोपोर्शन यूज़ करना है। तो इसे हम इन्वर्स प्रोपोर्शन से सॉल्व करेंगे, इन्वर्स रेशियो या इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो ये हो जाएगा वर्कर 1 अपॉन वर्कर 2 इक्वल्स 2 अपॉन डेज 1। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्कर 1 हो जाएगा 15 वर्कर्स 2 हो जाएगा x जो हमें फाइंड करना है, डेज़ 2 है 10 डेज़, 10 डेज़ में कितने वर्कर्स लगेंगे ये हमें पता करना है, और 15 वर्कर्स के लिए डेज़ 1 के लिए 24 डेज़ है दिया हुआ है। 15 वर्कर्स हु कंप्लीट अ टास्क इन 24 डेज़, ये हमने लिख दिया, इनवर्स प्रोपोर्शन के हिसाब से प्रोपोर्शन बना दिया है। अब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 10 टाइम्स x इज़ इक्वल टू 15 टाइम्स 24 और x हो जाएगा 15 टाइम्स 24 अपॉन 10। यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 टाइम्स 3 हो जाएगा 15, 5 टाइम्स 2 10, 2 टाइम्स 1 2 और 2 टाइम्स 1 और 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 12 24।
तो x हो जाएगा 3 टाइम्स 12 और 3 टाइम्स 12 होता है 36। तो x हो जाएगा हमारा 36। तो 36 वर्कर्स लगेंगे 10 डेज़ में वर्क कंप्लीट करने के लिए। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 36 वर्कर्स विल बी नीडेड टू कंप्लीट द टास्क इन 10 डेज़। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 25 फिनिश होता है। तो ये 25 क्वेश्चंस का टेस्ट फिनिश होता है यहाँ पर। इस वीडियो के हेल्प से चैप्टर 7 प्रोपोर्शन की पूरी तैयारी कर सकते हैं। इस टेस्ट पेपर के अगर आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपका चैप्टर 7 का फुल रिवीजन हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।